एक बार की बात है। एक गांव था। उस गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में दो बच्चे भी रहते थे। एक का नाम गट्टू था तो एक का नाम चिंकी था। गट्टू के माता पिता गट्टू को बहुत प्यार करते थे। इसी बीच चिंकी के पापा का दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गया और वो लोग दूसरी जगह पे शिफ्ट होने आ गए। उन्होंने सोचा कि गट्टू का एडमिशन करवाते हैं। यह बात सुन के चिंकी काफ़ी रोने लगती है। उसे पढ़ने का बहुत शौक होता है लेकिन उसका कोई भी एडमिशन नहीं करवाता। अगले ही दिन गट्टू के माता पिता उसके एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाने जाते हैं। वो स्कूल काफ़ी अच्छा होता है और बहुत ही जाना माना जाता है। इसी बीच चिंकी बहुत ही उदास हो जाती है और काफ़ी अकेली अकेली रहती है। वह अपने कमरे में चुपचाप चली जाती है और वो रोने लगती है। उसे कुछ आवाज़ आती है। वो इधर उधर देखने लगती है और उसे एक स्कूल दिखता है। वो स्कूल के अंदर चली जाती है और जैसे ही वो स्कूल के अंदर जाती है वह देखती है कि एक चुड़ैल मैम बच्चों को पढ़ा रही होती है। वो काफ़ी डर जाती है लेकिन चुड़ैल मैम बोलती हैं, बेटा आओ क्लासरूम में आओ, तुम भी पढ़ो आके, मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ाऊंगी, तुम बहुत ही अच्छी बच्ची हो। फिर अगले दिन से चिंकी काफ़ी खुश हो जाती है और अपना बैग लेके रोज़ स्कूल आती है। वो बहुत मज़े से पढ़ती है। उसे पढ़ाई का बहुत शौक हो जाता है। एक बार चिंकी अपनी चुड़ैल मैम से पूछती है, चुड़ैल मैम आखिर ये सब कैसे हुआ? आप सब भूत कैसे बने? तभी चुड़ैल मैम उसे सारी बातें बताती हैं कि एक बहुत ही सुंदर जंगल था हमारे स्कूल के पास। एक दिन उसमें आग लग जाती है। वो आग फैलते फैलते हमारे स्कूल में भी लग जाती है और हम सब मर के चुड़ैल और भूत बन जाते हैं। तब से हम यहीं रह रहे हैं। इसी सिलसिले में एक बार गट्टू के मम्मी पापा उनके बॉस के बर्थडे पार्टी में गए और उनके बॉस ने गट्टू को पैसे चोरी करते हुए पकड़ लिया और उसको बहुत ही खरी खोटी सुनाई गई और उसके माता पिता को भी खूब सुनाया गया। वो सभी दुखी होकर अपने घर आए और गट्टू को घर आते ही बहुत ही खरी खोटी सुनाई। उनके मम्मी पापा ने उसे बहुत डांटा लेकिन गट्टू पे कोई असर नहीं पड़ा। वहीं से चिंकी ये सारी बातें सुन रही होती है और मम्मी पापा काफ़ी दुखी हो रहे थे और उसे खूब डांट रहे थे लेकिन उस गट्टू पे कोई असर नहीं होता है। वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है, मुंह बना के वहाँ से निकल जाता है और उसके मम्मी पापा बहुत रोते हैं। फिर कुछ ही सालों बाद चिंकी बड़ी हो जाती है और एक अच्छे स्कूल में पढ़ाती है। उसे उस स्कूल में काफ़ी मज़ा आता है पढ़ाते हुए और वो काफ़ी अच्छे पैसे भी कमा रही होती है और वो बच्चों को काफ़ी प्यार से पढ़ाती है। उसे भी मज़ा आता है और बच्चों को भी पढ़ने में उससे बहुत मज़ा आता है और वो अच्छे खासे पैसे भी कमा रही होती है। फिर एक दिन वो बच्चों को पढ़ा रही होती है और वापस घर आती है। तब एक बार उसके मम्मी पापा ने हिचकिचाते हुए पूछा कि बेटा तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं? तो फिर चिंकी सारी बातें अपने माता पिता को बता देती है और वो कहती है कि मैं छोटे पे बचपन पे एक भूतिया स्कूल में पढ़ी हूँ, तभी मैं इस स्कूल में पढ़ा पा रही हूँ। बचपन से जो मुझे भूतिया मैम ने पढ़ाया है आज उसी की बदौलत मैं एक अच्छी टीचर बन पाई हूँ। आज चिंकी अपनी भूतिया मैम को बाय बाय करने आई है और वो काफ़ी खुशी से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाती है। टिंग टिंग टोंग सब्सक्राइब माय चैनल मियाओ। टिंग टिंग टोंग सब्सक्राइब माय चैनल। कहानियों से जुड़े रहिए।